राजस्थान की सियासत में ऐसा चेहरा जो अपने बेबाक अंदाज, तेज तर्रार बयान और जमीन से जुड़े कामों के लिए जाना जाता है। छात्र राजनीति से उठकर प्रदेश की राजनीति के बड़े मंच तक पहुंच बनाना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये सफर न सिर्फ केवल तय किया बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाई। जयपुर की गलियों से लेकर सत्ता के बड़े फैसले तक उनकी मौजूदगी हमेशा चर्चाओं में रही है। अंता चुनाव की जीत हो, वोट चोरी के आरोप हो या एसआईआर का मुद्दा हो, ऐसे सभी तमाम मुद्दों पर उनसे खुलकर बातचीत की एनएससी 9 न्यूज़ की रिपोर्टर हिमांशी ने। और अब आपको मिलाते हैं उस नेता से जिसका नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास। अंता में जो कांग्रेस की जीत हुई, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस जीत गई। और देखिए, ये कांग्रेस की जीत जो अंता में हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि बिहार में चुनाव थे, नहीं तो बीजेपी हमें यहाँ भी निपटा देती। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है, वोट चोरी का जो काम शुरू किया है, वो तो अंता में भी करती, लेकिन अंता टारगेट नहीं था, टारगेट बड़ा था बीजेपी का, वो था बिहार। और वैसे जनता हमारे साथ है, तो अंता में भी यदि वो वोट चोरी करते तो हम जीतते ही नहीं। हम वो इसलिए जीते क्योंकि वहाँ वोट चोरी नहीं हुई। तो कांग्रेस तो राजस्थान में क्या हिंदुस्तान में सब सीटों पे जीत सकती है, वोट चोरी तो बंद हो। सर, कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था वोट चोरी को लेकर। नहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस तो राहुल गांधी हमारे नेता पूरे देश में आवाज उठा रहे हैं। हमारा नौजवान यूथ कांग्रेस का, एनएसयूआई का, कांग्रेस का, हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। लेकिन वो आवाज बीजेपी को, देखिए ये जो बिहार की ईवीएम मशीनें हैं, ये बीजेपी यदि वास्तव में ईमानदार हैं, वो कहते हैं हम तो राजा हरिश्चंद्र हैं, तो आप ये जितनी मशीनें हैं ना, उन सबको प्रदर्शनी लगा दो दिल्ली में और सब पार्टियों के कार्यालय में भेज दो, कोर्टों में भेज दो, इनको चेक कराओ और इसमें कमी है तो निकालो, सच्चाई सामने आ जाएगी। उसमें क्या है, फिर तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भाई हम मान लेंगे, भाई ठीक है आपकी ईवीएम सही है। तो आज जब ईवीएम पर और वोट चोरी पर सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। सरकार की ड्यूटी है, ये धर्म है सरकार का। एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसआईआर तो आप जानते हैं कि एसआईआर के नाम पर आप बीजेपी हिंदू एजेंडे की बात करती है। इस देश में 91% हिंदू है। तो यदि बीजेपी का कार्यकर्ता, जो बीजेपी का कट्टर आदमी, वो कहता है हम तो मुसलमानों के नाम काटने के लिए एसआईआर चला रहे हैं, जो लोग एसआईआर का विरोध करते हैं वो मुसलमानों को बचाना चाहते हैं, आप जाके पता कर लो। मुसलमान के 10 नाम काटेगी ना बीजेपी, तो 90 नाम उसके हिंदू के भी कटेंगे। बीजेपी बेवकूफ बना रही है, एसआईआर के नाम पर लोगों को तंग कर रही है, जिससे बिहार के चुनाव पर ध्यान नहीं जाए, वोट चोरी पर ध्यान नहीं जाए। तो बीजेपी कौन होती है? अभी जिस वोट से देश की केंद्र की सरकार बनी है 2002 के वोटर से, और जहां राज्य की सरकार बनी, अब कह रही है 2002 का वोट लेकर आओ। इतने गरीब आदमी, कई महिलाएं इतनी गरीब है, उनकी शादी हो गई, उनके माँ बाप मर गए, उनके गाँव में मकान ही नहीं है, अब वो कह रहे हैं ढूंढ के लाओ इसके प्रूफ। अरे कहाँ से लाएंगी वो? 3-3, 4-4 चुनाव में वोट दे दिया। मेरा बेटा अभी 18 साल का हुआ है, अब उसको मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये मेरा बेटा है। ये क्या तरीका हुआ? तो वो तो हो जाएगा, चलो मेरे साथ रह रहा है। जो नहीं रह रहे बेचारे बच्चे, जिनकी बीबियां, जिनकी बेटियां शादी हो गई, वो कहाँ चलाएंगी? तो ये फालतू तंग करने का रास्ता है। और देखिए बीजेपी क्या है कि रोटी, रोजगार और महंगाई, इनसे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी फेल हो गई। लोग रोटी की भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए कभी एसआईआर लेकर आ रही है, कभी वो लेकर आई थी सिटीजन CNN, क्या बोलते हैं उसको, वो लेकर आई थी, मुद्दा लाई थी नागरिकता का, और पूरे देश में हंगामा कर रही। बीजेपी का एजेंडा है हंगामा हमेशा चलता रहना चाहिए, दंगा फसाद चलता रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान में टकराव चलते रहना चाहिए, बीजेपी का एजेंडा है। सड़क हादसे हो रहे हैं, बीजेपी को मजा आ रहा है। जितने लोग सड़क हादसों में मर रहे हैं, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। बीजेपी सड़क हादसे रोकने के लिए काम नहीं कर रही, बीजेपी लोगों की जेब काटने के लिए काम कर रही है। बीजेपी ने चालान शुरू कर दिए पूरे राजस्थान में, 500 करोड़ से ज्यादा रुपए इकट्ठे कर लिए, 1000 करोड़ के चालान कर दिए बीजेपी ने। टक्कर मार रहा है बजरी का है वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर, और बीजेपी के लोग चालान कर रहे हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर। बेचारा नए नए आदमी की शादी होती है, अपनी वाइफ को लेके जा रहा है जोश में, और वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, साइड में लगा ले भाई साहब, काली ब्याह हुई है, मेरी वाइफ है कुछ नहीं, साइड में लगा। मेरे पास ऐसे फोन आ रहे हैं, भाई साहब लुगाई कल लेके आया हूं, अभी साइड में लगवा ली गाड़ी, ये तो मेरे को बंद कर रहे हैं गाड़ी को, तो लुगाई को पैदल लेके जाएगा? भगवान के दर्शन करने ले जा रहा है, देवता धोखने का हमारे यहाँ सिस्टम है, उठा के उसकी गाड़ी बंद कर दी। वो अब मियाँ बीबी पैदल हो गए। एक दिन रात को बेचारा लुगाई को लेके आया बारात में, और वो दूसरे दिन उसकी गाड़ी बंद कर दी, रास्ते में बारात की गाड़ी बंद कर दी, उनकी बारात फेल कर दी। उनको बहाना मिल गया चोरी करने का, जेब काटने का। अधिकारी इनके बस में नहीं है। आप आश्चर्य करोगे कि इन्होंने सारे के सारे सिस्टम की 12 बजा दी।
डीओपी में पहले अधिकारियों की जो लिस्ट होती थी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डीओपी, उसमें आईएएस आरएएस अधिकारियों की लिस्ट होती है। आप डीओपी की साइट खोल लो, पहले उसमें आईएएस हर आरएएस अफसर के नंबर होते थे, हर अधिकारी के। अब डीओपी की साइट पर सिर्फ उनके नाम आ रहे हैं, नंबर ही हटा दिया अधिकारियों ने। अधिकारी चाहे जैसे कर रहे हैं, सरकार भी इन अधिकारियों की चमची हो गई राजस्थान में। सर मंत्रिमंडल में भी बड़ा विस्तार होने जा रहा है। अब मंत्रिमंडल में विस्तार हो या नहीं हो, सरकार ने, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो हार गए, ये जीत गए। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, लेकिन इनके परिवारों का, इनके पैसों का, ये सब विस्तार बीजेपी वालों का होने लग गया। बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, राजस्थान की जनता रो रही है, मजे कर रहे हैं मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े नेता मजे कर रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता रो रहा है, ना उसके पास किसी का नंबर है, ना और कुछ है। मैं अभी उनका भला कर रहा हूँ, रोज बोल रहा हूँ, अभी भी यदि ये नंबर दे देंगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तब समझ में आएगी। बाकी बीजेपी का कार्यकर्ता सब ज्यादा रो रहा है, क्योंकि उसने तो झूठ, फरेब, धोखे की सब जान लड़ा दी, झूठ बोल बोल कर बीजेपी के कार्यकर्ता। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हो? मुसलमानों का राज आ जाएगा, यहाँ मस्जिद बन जाएगी, यहाँ ऐसे हो जाएगा। मैं खुद राम का वंशज हूं, मेरे लिए झूठ बोला है तो भुगतना तो पड़ेगा। अब वो बीजेपी का कार्यकर्ता भुगत रहा है, मेरे पास आता है यहाँ पे, उसकी मोटरसाइकिल बंद हो जाती है, उसकी छूटती नहीं है। अब मैं जितना बोल रहा हूं, अब बीजेपी के नेता कुछ सुधरेंगे? नकटे हैं बिल्कुल, कुछ नहीं। राजस्थान में तो बीजेपी ने ऐसी की तैसी करके रख दी पब्लिक। थैंक यू।